हेलो एवरीवन, मैंने यूकैरियोटिक सेल्स के सबका जो ओवरव्यू है वो दे दिया था। आज हम सेल एनवेलप स्टार्ट करेंगे। सो वेलकम टू स्टडी सेंटर। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारी सेल एनवेलप है वो एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है यूकैरियोटिक सेल्स का। इसमें सबसे पहले आते हैं सेल वॉल। जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो गैलेटेंस, मैनेंस, CaCO3 एंड सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। भाई मैनेंस तो याद रख ही लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यकीन मानो। जो प्लांट सेल्स हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो सेलुलोजिक की बनी होती है। NCERT में एक दो वर्ड्स और दे रखे हैं, बट वी विल स्टडी दैम इन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। एनिमल सेल्स जो है उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। जो फंगल सेल्स है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो नॉन सेलुलोजिक की बनी होती है, काइटिनेशियस रिंग। जो काइटिन है वो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का पॉलीमर है। जो प्रोटिस्टा मेंबर्स हैं उसमें ऑल यूकैरियोटिक्स आते हैं एंड उनमें मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ज़रूरी नहीं है कि सेल वॉल प्रेजेंट ही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे बाहर है हमारा प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर ये क्या है भाई, ये साइटोप्लाज्म, ये पिट्स, दोनों के बीच में पिट्स, ये प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोट्यूब्यूल्स, मिडल लैमेला। ओके, अब सबको डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल पढ़ेंगे। हमारी जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, ये फुली परमिएबल होती है। जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल है ये फुली परमिएबल होती है और ये चीफली मेडअप होती है लूजली पैक्ड सेलुलोज से। जो प्राइमरी सेल वॉल है ना उसमें लूजली पैक्ड सेलुलोज होता है। ये थिन होती है और ये इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि ये लूजली पैक्ड सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। ये इनका जो पावर ऑफ एक्सपेंशन होता है इसलिए ये भी इनमें प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि थिन है, इलास्टिक है, तो पावर ऑफ एक्सपेंशन मतलब वो एक्सपेंड कर सकती है। इसके एग्जांपल है मेरिस्टेम सेल्स एंड पैरेन्काइमा सेल्स। रिवाइज करेंगे एक बार। जो प्राइमरी सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है और पावर ऑफ एक्सपेंशन शो करती है। इसके एग्जांपल है मेरिस्टेम सेल्स एंड पैरेन्काइमा सेल्स। दूसरी है हमारी सेकेंडरी सेल वॉल, जिसकी जो पोजीशन की अगर हम बात करें, इस पर क्वेश्चंस आते हैं इस पर। बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये प्रेजेंट होती है। सेलुलोज फाइबर्स जो है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, सो इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। जो सेल देखो, प्राइमरी सेल वॉल में लूजली पैक्ड थे इसलिए वो थिन एंड इलास्टिक थी। सेकेंडरी सेल वॉल में वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है इसलिए ये टफ एंड स्ट्रॉन्ग होता है। एंड टफ एंड स्ट्रॉन्ग कौन, अगर वो कोई होगा तो वो क्या प्रोवाइड करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, राइट। जो सेकेंडरी सेल वॉल है इस मतलब इसके ऊपर डिपोजिशन भी होता है लिग्निन एंड सुबेरिन का। लिग्निन एंड सुबेरिन जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो क्या होती है? हार्ड होती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे फॉर्म होती है। सेकेंडरी ग्रोथ माने देखो, अगर ये प्लांट, इधर देखो, अगर ये प्लांट है तो एक तो ये ऐसे ग्रो करेगा और एक ये ऐसे ग्रो करेगा। तो ये वाली विड्थ में जो ग्रोथ होती है ना, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी सेल वॉल को एक बार रिवाइज करेंगे। जो पोजीशन की अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल की, तो ये प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसमें जो फाइबर्स होते हैं, सेलुलोज फाइबर्स होता है, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है इसलिए ये टफ एंड स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है इसके ऊपर लिग्निन एंड सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। इसके एग्जाम्पल है जाइलम फाइबर, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ध्यान रखिए क्या जाइलम फाइबर एंड स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस होता है। वी विल स्टडी
लेटर ऑन। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो सेकेंडरी ग्रोथ के ड्यूरिंग फॉर्म होती है। सेकेंडरी ग्रोथ माने विड्थ में, डायमीटर में जब ग्रोथ होती है। सेल वॉल के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। देखो 2-3 फंक्शन तो ऐसे याद हो गए होंगे आपको। पहला, प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगी ना भाई, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है तो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगी ही। और सेल वॉल में भी स्पेसिफिकली सेकेंडरी सेल वॉल प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो तो लूजली पैक्ड सेलुलोज से बनी हुई होती है, इसलिए वो थिन और इलास्टिक होती है। जो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है और वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। साइज़ एंड शेप को भी डिटरमाइन करती है हमारी सेल वॉल। एनसीईआरटी की लाइन है ये कि वो साइज़ एंड शेप को भी डिटरमाइन करती है और प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मिडल लैमेला, जो कि हमारा दूसरा था। एक बार सेल वॉल को कंक्लूड करते हैं, रिवाइज करते हैं वापस। देखो जो सेल वॉल है उसमें हमने देखा सबसे पहले कि जो प्लांट सेल्स है वो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, फंगल में प्रेजेंट होता है, बना हुआ होता है नॉन सेलुलोजिक काइटिन से बना होता है। प्रोटिस्टा में हो सकता है, नहीं हो सकता है। एल्गी में मैनन्स, ध्यान रखना है कि मैनन्स से मिलकर बना हुआ होता है। मैनन्स के अलावा गैलेक्टेंस, CaCO3 एंड सेलुलोज से भी बना हुआ होता है। प्राइमरी सेल वॉल में जो सेलुलोज होता है वो लूजली पैक्ड होते हैं, थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं। पावर एंड एक्सपेंशन याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। जो इसके एग्जाम्पल है वो है मेरिस्टम सेल्स, पैरेन्काइमा सेल। 5 बार बोलेंगे, मेरिस्टम सेल, पैरेन्काइमा सेल, मेरिस्टम सेल, पैरेन्काइमा सेल, मेरिस्टम सेल, पैरेन्काइमा सेल, मेरिस्टम सेल, पैरेन्काइमा सेल। क्या प्रेजेंट होता है दोनों में? प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मेरिस्टम सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे डेवलप होती है। इसके एग्जाम्पल है जाइलम फाइबर्स, क्लेमेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये प्रेजेंट होती है। सेलुलोज फाइबर्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसलिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। लिग्निन एंड सुबेरिन डिपोजिशंस होते हैं सेकेंडरी सेल वॉल पे। फंक्शन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट, साइड एंड शेप को डिटरमाइन एंड बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ सेल इनवेलप। क्या है? मिडल लैमेला। जो मिडल लैमेला होता है ना वो 2 एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच को ज्वाइन करता है, सीमेंटिंग का काम करता है। देखो जैसे मैं आपको बताऊँ, ये देखो ये जो है ये एक प्लांट सेल, ये दूसरा प्लांट सेल, और दोनों को जोड़ने का काम ये कौन कर रहा है? मिडल लैमेला कर रहा है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में पढ़ा, अब हम मिडल लैमेला के बारे में पढ़ेंगे। देखो जो हमारी मिडल लैमेला है ना वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। पैक्टेट और पैक्टीन, प्लांट सीमेंट भी हम इनको बोलते हैं। पैक्टेट और पैक्टीन, प्लांट सीमेंट भी हम इसको बोलते हैं। जो मिडल लैमेला होती है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलके बनी होती है। पैक्टेट और पैक्टीन इनको हम प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं। ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग के ड्यूरिंग मिडल लैमेला जो है वो उसका जो कैल्शियम और जो ये मैग्नीशियम पैक्टेट है ना ये डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पैक्टिनेज। जो कि देखो जैसे आपने देखा होगा कि चीकू जब आप लेके आते हो तो एकदम टाइट होता है, बट 2-3 दिन बाद क्या होता है वो एकदम ढीला पड़ने लग जाता है। अगर आप उसको खाओगे नहीं तो एकदम वो पिचा सा होने लग जाता है, गीला सा होने लग जाता है, राइट। सो हमारे जो होता क्या है उसमें जब आप लेके आते हो ना तो वो जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम पैक्टेट है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट बाय द टाइम वो सॉफ्टन होने लग जाता है, वो डिज़ोल्व होने लग जाता है। उनके बीच में जो मतलब मैग्नीशियम और जो कैल्शियम पैक्टेट है वो डिज़ोल्व होने लग जाता है बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पैक्टिनेज, ठीक है। पैक्टिनेज एंजाइम्स की एक्टिविटी की वजह से वो डिज़ोल्व होने लग जाता है और ये सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
थर्ड है हमारा पिट्स। जो पिट्स है ये भी कनेक्टिविटी करता है, और ये पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वेयर डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल आर एब्सेंट। जहाँ पे सेल वॉल मटेरियल एब्सेंट होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ध्यान रखना, कनेक्टिविटी में हेल्प करते हैं। 2 टाइप के होते हैं ये, सिंपल एंड बॉर्डर पिट्स। जो सिंपल पिट्स होता है उनका जो डायमीटर होता है वो सेम होता है। देखो जैसे ये है, तो ये ऐसे होते हैं सिंपल पिट्स, इनका जो डायमीटर है वो क्या है, सेम है। इसका एग्जांपल है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम। और जो बॉर्डर पिट्स है उनका जो डायमीटर है वो सेम है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे सेम है क्या डायमीटर? नहीं, तो इसका जो डायमीटर है वो चेंज होता रहता है। और ये जो बॉर्डर पिट्स है इसके एग्जांपल हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम। एक बार रिवाइज करेंगे। मिडल लैमेला में हमने देखा कि जो कैल्शियम एंड जो मैग्नीशियम पैक्टेट है वो अगर सॉफ्टन होने लग जाता है, वो अगर लूज होने लग जाता है बाय द एंजाइम, बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पैक्टिनेज, तो जो हमारा फ्रूट है वो क्या होने लग जाता है, सॉफ्टन होने लग जाता है। पैक्टिन और पैक्टेट को हम प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। जो मिडल लैमेला है वो सीमेंटिंग का काम करता है। जो हमारा पिट्स है वो 2 टाइप का होता है, सिंपल एंड बॉर्डर्ड। सिंपल पिट्स के एग्जांपल है प्रोटोजाइलम, और बॉर्डर्ड पिट्स के एग्जांपल है सेकेंडरी जाइलम। जो पिट्स है वो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, और डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटीरियल उसमें एब्सेंट होता है। फोर्थ हम बात कर लेते हैं प्लाज्मोडेस्मोड ट्यूब्यूल्स। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा की अगर हम बात करें तो ये ओनली लिविंग सेल्स होता है। कैन यू इमेजिन, हमारा जो सेल है उसमें सिर्फ ये एक ही लिविंग कंपोनेंट होता है नॉन लिविंग सेल्स का। नॉन लिविंग सेल वॉल जो होती है ना उसका सिर्फ ये एक ही लिविंग कंपोनेंट है, बाकी सारे नॉन लिविंग। ये इसको हम साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन भी बोलते हैं बिटवीन 2 प्लांट सेल्स। एंड ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये मेडअप ऑफ होता है एक स्पेशल प्रोटीन से जिसको हम बोलते हैं डेस्मोड ट्यूब्यूल्स, जो कि RER के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम टिश्यूज। अगर मैं बात करूँ पिट्स की, तो सिंपल पिट्स के क्या एग्जाम्पल बताए थे और बॉर्डर्ड पिट्स के क्या एग्जाम्पल बताए थे, कमेंट करो। जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो ओनली लिविंग कंपोनेंट है। साइटोप्लाज्मिक इंटर कनेक्शन भी हम इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये 2 प्लांट सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है और वो साइटोप्लाज्मा के इंटरकनेक्शन करवाता है। डेस्मोट्यूब्यूल प्रोटीन से ये बना हुआ होता है, उसकी जो बाउंड्री है वो डेस्मोट्यूब्यूल से मिलकर बनी हुई होती है। इसके एग्जाम्पल है सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू। जो फ्लोएम टिश्यू है ना उसके जो सीव ट्यूब्स होती हैं उसके जो कंपेनियन सेल्स होते हैं उसके एग्जाम्पल है प्लाज्मोडेस्माटा। सेल मेम्ब्रेन की अब बात कर लेते हैं। ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल सब में प्रेजेंट होता है, सब में। और एनिमल सेल्स में ये लिमिटिंग लेयर बनाती है क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल नहीं होती, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन वहाँ पे लिमिटिंग लेयर बनाती है। जो प्रोटोप्लाज्म है, अगर सेल वॉल लेस प्लांट सेल है तो हम उसे बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मा। कोई भी प्लांट सेल है और उसमें सेल वॉल नहीं है तो हम उसे बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इन 1972। जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पढ़ेंगे अभी हम उसको ही पढ़ते हैं। जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है एंड जो प्रोटीन है ये प्रेजेंट होते हैं इन सेल मेम्ब्रेन। जो या फिर हम ये बोलें कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर एंड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है ये सब में प्रेजेंट होती है, लिमिटिंग लेयर फॉर्म करती है इन एनिमल सेल। अगर किसी प्लांट सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट है तो हम इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था इन सिंगर एंड निकोलसन ने
इन 1972 एंड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आरबीसी। देखो जो हमारी ह्यूमन आरबीसी वो ऐसी कुछ दिखती है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर। देखो ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है। जो बाय लेयर है, एक लेयर ये एक लेयर ये, तो दो लेयर है, तो बाय लेयर। और किससे मिलकर बनी है? फॉस्फोलिपिड से, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। ये वाला जो पार्ट है हम इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। फिलिक मतलब लव, तो ये जो हाइड्रोफिलिक है ना, तो ये पानी से प्यार करती है। और ये जो हाइड्रोफोबिक है, फोबिक मतलब डर, तो ये जो हाइड्रोफोबिक है ना, ये पानी से डरता है। इसलिए देखो ये इस तरफ है, क्यों? क्योंकि इधर तो क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन होता है, और इधर भी क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन होता है। तो एक्वा सॉल्यूशन में रहना हाइड्रोफोबिक को बिल्कुल पसंद नहीं है, हेट करता है उससे, तो इसलिए हाइड्रोफिलिक रहता है एक्वा सॉल्यूशन के पास में। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। इसको बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर टनल प्रोटीन, सबको डिटेल में भी पढ़ेंगे। यह है एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन। यह है शुगर मोटाइल, और मोटाइल का मतलब होता है पार्टिकल, तो शुगर पार्टिकल एक हम तरह से हम इसको बोल सकते हैं। देखो जो हमारी ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है ना, ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तीनों एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। देखो ये जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है ना, ये बना हुआ होता है लिपिड से, और ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ना, ये बना हुआ आता है फॉस्फो से, फैटी एसिड से, फैटी एसिड टेल से। जो फैटी एसिड टेल्स होता है ना, ये फॉस्फोलिपिड मतलब फैटी एसिड tails of phospholipids are present on inner side while heads are present outer side। समझा दिया ये मैंने कि जो फॉस्फोलिपिड्स के जो बने हुए होते हैं ये फैटी एसिड टेल्स जो है वो इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं, वाइल जो हमारे हेड्स होते हैं वो आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन जो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन है वो टू टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे जो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन है वो टू टाइप्स के होते हैं, पहला ट्रांस मेम्ब्रेन और दूसरा पेरिफेरल। ट्रांस मेम्ब्रेन को हम इंटीग्रल, इंट्रिंसिक, टनल प्रोटीन भी बोलते हैं। पेरिफेरल को एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल प्रोटीन भी बोलते हैं। सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द मेम्ब्रेन और दे आर बरीड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो हमारी ट्रांस मेम्ब्रेन होती है ना, ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये बरीड होते हैं इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मैं जैसे जैसे पढ़ाई जा रही हूँ तो स्लाइड को एक बार आप पॉज करके पढ़ेंगे ज़रूर, रीड ज़रूर करेंगे, ओके। जो एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज प्रोटीन्स होता है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। देखो जैसे ये, तो ये जो प्रोटीन्स है इनका जो एक्सट्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ओके। दीज प्रोटीन हेल्प्स इन इनवर्ट और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से किसी सेल को इस तरफ जाना है, तो ये ऐसे नहीं जा सकता, ये अलाउ नहीं करेगा, ये भी अलाउ नहीं करेगा, ये भी अलाउ नहीं करेगा, वो यहाँ से जा सकता है, ऐसे ऐसे यहाँ से वो जा सकता है। अगर हम पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल प्रोटीन्स की बात करें, देन दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। पेरिफेरल प्रोटीन आर लूजली अटैच्ड विद सेल मेम्ब्रेन। जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो लूजली अटैच्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है इनको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नॉन एज एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल प्रोटीन, क्योंकि हम इसे ईजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो लेटरल मूवमेंट या फॉस्फोलिपिड शो करता है, लेटरल मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। देखो लेटरल मूवमेंट मतलब जैसे आप कहीं पे भी बैठे हो, ठीक है, आप अपने राइट में और लेफ़्ट में मूव कर सकते हो। जैसे ये पेन है, ये राइट में और लेफ़्ट में मूव कर सकते हैं, जैसे ये